नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। क्षेत्र के अमर शहीद राजा जलाल सिंह 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिंह ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति और आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल की साफ सफाई और मरीजों के साथ बेहतर व्यवहार को भी प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि क्षेत्रीय जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ आजमगढ़ के अमर शहीद राजा जयलाल सिंह 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में, जहाँ पर यहाँ पे लोगों का इलाज होता है। इसको मिनी PGI भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारे साथ हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी 100 शैय्या हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा जी। उनसे कुछ वार्ता करते हैं और कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमको एक सवाल ये है कि अपने यहाँ स्कैन बाइट मतलब कि वेनम, एंटी वेनम अपने यहाँ उपलब्ध है कि नहीं है? लोग क्यों दूर भागते हैं, क्यों 100 शैय्या हॉस्पिटल में नहीं आते हैं? अतरौलिया क्षेत्र में कितना अब तक आपने इलाज किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे यहाँ एंटी स्नेक वेनम जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे यहाँ भी 60 वायल हमारे यहाँ रखा हुआ है, जिसमें इमरजेंसी में 30 वायल है, बाकी हमारे CMSD स्टोर में है। 40 वायल मैं CMSD स्टोर से और ड्रग वेयर हाउस से मंगवा रहा हूँ, ताकि जो भी यहाँ सर्पदंश के मरीज आएँ उनको यहाँ बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। हमारे यहाँ अभी तक 10 सर्पदंश वाले मरीज आए हैं और वो उसमें से बहुत सारे अच्छे होके गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कि नॉन पॉइजनस स्नेक काटा था, वो सिर्फ डर के मारे हमारे अस्पताल में आए और वो सही होके चले गए। उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। जितने भी प्रजातियां हैं जो सर्पदंश वाले आते हैं, उसमें 3 प्रजातियां जो अपने क्षेत्र में मिल रहा है वो आपका पॉइजनस है, जिसमें कि कोबरा है, जिसको नाग कहते हैं, एक करैत होता है और एक आजकल यहाँ पे वाइपर है, वो यहाँ पे आजकल मिलने लगे हैं। पहले शायद यहाँ नहीं मिलता था। ये 3 प्रजातियाँ का हमारे यहाँ जो पॉइजनस स्नेक है उसका काट करके आते हैं। बाकी जो भी आते हैं वो नॉन पॉइजनस, जिसमें विष नहीं होता है, वो सब सर्पदंश वाले आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमको ध्यान ये देना है कि जो सर्पदंश हो तो घबराएं ना, उसमें हिम्मत बांध करके स्थिर से रहें। जो भी जिस अंग में सर्पदंश होता है उसको इमोबिलाइज करना है, माने हिलने डुलने नहीं देना है। कोई स्प्लिंट लगा करके वहाँ पे उसको स्थिर कर देना है। उसके साथ साथ चीरा नहीं लगाना है। जो फिल्म में दिखाया जाता है कि जहाँ सर्पदंश हुआ वहाँ पे चीरा लगा दे रहे हैं, उससे ब्लड निकाल रहे हैं, मुंह से चूस रहे हैं, जो कि वर्जित है। वो हमारे मेडिकल साइंस में उसको मना किया जाता है कि ये सब कार्य ना करें। डॉक्टर साहब, जैसे चर्चा करें कि काफ़ी दिनों से अतरौलिया में कई स्नेक बाइट की मौत भी हो गई है। कई लोग, हम लोग अम्बेडकर बाग जिले से करीबन 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर हैं। कई लोग अम्बेडकर नगर भागते हैं। क्या है ये, क्यों है? अभाव के कारण कि 100 शैय्या हॉस्पिटल पे उनका भरोसा नहीं है? क्यों दूर भागते हैं? वो तो यहाँ के लोग बताएंगे, उसके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज होता है, सारे निःशुल्क इलाज होता है, उसमें किसी तरह का शुल्क देय नहीं होता है। हमें भी सुनने में आया है कि कोई बसखारी या टांडा में कोई जगह है जहाँ लोग सर्पदंश का इलाज करते हैं, परंतु उसके बारे में हमें कुछ बहुत ज़्यादा उसके बारे में मालूम नहीं है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते। आम जनता को क्या आप कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ सर्पदंश का इलाज जो है, जो इतनी दूर भागते हैं, तो आपके यहाँ ये सारी चीज़ उपलब्ध है जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो भी फिजिशियन हैं वो अच्छे हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं। हमारे जो इमरजेंसी में डॉक्टर बैठते हैं, मैं सारे लोगों को, फार्मासिस्ट को निर्देशित कर दिया हूँ कि जो भी सर्पदंश के मरीज आएँ उनका बेहतर से बेहतर उपाय करें, उपचार करें। जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो उसको यहाँ जो हमारा एंटी स्नेक वेनम है उसको चढ़ा करके तभी दूसरी जगह भेजा जाए, जिससे कि उसके जान हम लोग बचा सकें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं,
आपकी इमरजेंसी 24 घंटे है, तो इसके लिए पूछना है 24 घंटे में किस तरीके से डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं? हमारे यहाँ देखिए शिफ्ट वाइज इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहता है। जो हमारे डॉक्टर साहब ओपीडी करते हैं वही इमरजेंसी भी करते हैं, तो उसमें शिफ्ट वाइज हम लोग किए हुए हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, ये सब सारे लोग रहती हैं। स्टाफ नर्स जो हैं उनका शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी हुई है, वो लोग रहते हैं। डॉक्टरों के रहने के लिए हम लोग कमरा बगल में बना दिया हूँ, वो वातानुकूलित है। उसमें हम लोग डॉक्टरों के मनोरंजन के लिए आपकी बात डॉक्टर साहब काटेंगे, लोगों का आरोप है कि रात्रि में अगर आओ तो डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। नहीं, ये गलत चीज़ है। कभी काल बगल में आवास है, कभी फ्रेश होने या चाय पीने के लिए वो लोग जाते हैं। ऐसे अक्सर अपने जो उनका विश्राम कक्ष है उसमें रहने के लिए मैं निर्देशित करते रहता हूं, मैं भी चेक करता हूं। कभी काल वो लोग चले जाते होंगे, लेकिन मैं उस पर भी बोलूँगा कि यहीं पे सुविधा में नहीं। ये भी आरोप लगाया जाता है अगर मान लीजिए चले गए विश्राम करने, आने में बड़ा समय लगा देते हैं लोग, या स्टूडेंट आ जाए या फिर स्नैक बाइट के आ जाए, इंतजार करना पड़ता है, डॉक्टर देरी में आते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए मैं निर्देशित सारे लोगों को कर दिया हूँ कि सारे लोग यहीं रहें और यहीं रह करके जो भी हमारे बीमार मरीज आते हैं या एक्सीडेंटल आते हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दें। और रेफ़र करने के लिए तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, ना के बराबर करें। यदि न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता हो तो जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही भेजें, बाहर कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए प्रेरित ना करें। इसलिए कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसमें निःशुल्क सारी सुविधाएं दी जाती है और हमारे अच्छे डॉक्टर भी रहते हैं, सारे कंपटीशन दे के इंटरव्यू दे करके आते हैं, तो उसमें कॉम्पिटेंट हैं। हमारा प्रयास है कि मेरा अस्पताल अच्छा से अच्छा हो और आने वाला दिन में और बेहतर सुविधाएं हम लोग दें। थोड़ा सा हमारे पास मैन पावर का दिक्कत है। हमारे यहाँ 42 पद जो है वो वैकेंट है। मैं शासन को लिखा हूँ, उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए। एक डॉक्टर गर्ग, एक फिजिशियन हमारे यहाँ अभी अलॉटेड हुआ है, अभी तक वो ज्वाइन नहीं किए हैं। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ पहले उनको यहाँ अलॉटेड किया गया था, परंतु उन्होंने अभी तक हमारे यहाँ नहीं आए हैं, मैं शासन को अवगत करा दिया हूँ। इमरजेंसी की जो बात करें, जैसे कि लोगों का आरोप है कि डॉक्टर नहीं मिलते हैं, उसके लिए क्या आप कोई हेल्पलाइन नंबर या डॉक्टर का नाम या मोबाइल नंबर, ये किस तरीके से मरीजों को किस तरीके से सुविधा देंगे, इसके लिए थोड़ा सा? हमारे यहाँ इमरजेंसी में नंबर है, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो उस नंबर पे डायल कर सकते हैं। उस नंबर को मैं सारी जगह डिस्प्ले करा दे रहा हूँ और मैक्सिमम हम लोगों का है कि जितना यहाँ आने वाले मरीज़ हैं, गरीब लोग हैं या अमीर जो भी हों, मरीज़ होते हैं, गरीब का ना गरीब ना अमीर होते हैं, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोग दे सकें और शासन के मंशा के अनुरूप हम लोग कार्य करें। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है सौसैया हॉस्पिटल को मिनी पीजीआई भी कहते हैं आज क्षेत्र के, और काफ़ी बॉर्डर में है इसलिए काफ़ी लोग आते हैं। ओपीडी भी यहाँ बहुत अच्छी ठीक चलती है, तो आपकी ओपीडी की टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक ओपीडी? हमारा ओपीडी जो है 8 से 2 होता है, परंतु कभी कभी मरीज ज़्यादा हो जाते हैं तो 2 से 3 भी लोग। आरोप ये भी लग रहा है कि 8 बजे 9 बजे भी आते हैं तो मरीज लोग के डॉक्टर नहीं मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। कभी काल एक आध डॉक्टर मान ली दूर से आवास एक्चुअल हमारे यहाँ लिमिटेड है, तो उन लोगों को आने में थोड़ा 5-10 मिनट विलम्ब हो जाता है, लेकिन प्रयास रहता है कि माने 8 बजे लोग आ जाएं और बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दें। और कभी कभी ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ मरीज होता है तो उसमें 3 बज भी जाता है, 3:30 बज जाता है। जैसे डॉक्टर साहब, आप जब से आए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि मरीजों में आप जो मरीजें भर्ती हैं उनका भी आपका मतलब कि राउंड लग रहा है डॉक्टरों का। लेकिन एक शिकायत और मिल रही है, शनिवार को डॉक्टर गायब हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे डॉक्टर रहते हैं। कुछ डॉक्टर सर, मेरे पास वीडियो भी है, सारे डॉक्टर 12 बजे 11 बजे के बाद गायब हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, तो उन लोगों को मैं निर्देशित कर रहा हूं कि सारे लोग समय से रहें और समय होने के बाद ही अस्पताल को छोड़ें। और सर, जैसे कि आप किस तरीके से जो मरीजों के अंदर और डॉक्टरों के अंदर एक समन्वय होना चाहिए वो थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। सौसैया हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मिनी पीजीआई में है, कुछ लोगों का आरोप है कि दवाइयाँ नहीं मिलती है, बाहर से मिलती हैं, तो इसके लिए आप उस मरीज को या जो आते हैं उसको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सर्टिफाइड करना चाहेंगे उसके लिए थोड़ा सा? देखिए, हमारे यहाँ जो ईडीएल है 394 का, उसके सापेक्ष हमारे यहाँ 300 दवाएं हमारे माने स्टोर में उपलब्ध है। तो मैक्सिमम दवाएं हम लोगों का रहता है कि अस्पताल से ही दिया जाता है।
कुछ दवाएं यदि दवा के माने रोग के अनुरूप ना हो तो हम लोग जन औषधि से लेने के लिए उन लोगों को कहते हैं कि भाई जो दवा हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध है वो जन औषधि से लोग प्राप्त करें। मेरा यही रहता है, मैं बार बार अपने डॉक्टरों को निर्देशित करते रहता हूँ, लिखित में मौखिक मीटिंग लेकर उन लोगों को बताता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मरीज आते हैं उनको यहाँ की सुविधा मिले, जिससे कि उनका जो पैसा लगता है बाहर में दवा में उससे उसको बचाया जा सके और सीमित साधन में हम लोग अच्छा से अच्छा यहाँ काम करें। हमारे यहाँ ओपीडी लगभग 800 से 1500 के बीच प्रतिदिन के आसपास होता है। उसमें दवाएं हम लोगों का प्रचुर मात्रा में दिया जाता है जितना ज़रूरत है। कुछ ही दवाएं जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं उसको जन औषधि केंद्र से लेने हेतु मरीजों को डॉक्टर लोग निर्देशित करते हैं। एक चीज़ और डॉक्टर साहब पूछेंगे, जो आपके यहाँ मरीज़ भर्ती रहते हैं उसको किस प्रकार की सुविधा मिलती है? जैसे बेडशीट हुआ या कुछ पानी हुआ या उसकी साफ़ सफाई हुई, किस प्रकार की आप सुविधा देते हैं? हमारे यहाँ देखिए 7 दिन का अलग अलग बेडशीट निर्धारित है शासन के द्वारा। प्रत्येक दिन बेडशीट चेंज होता है। हमारे यहाँ लॉन्ड्री लगा हुआ है जो कि श्री लॉन्ड्री है, उसी का टेंडर है और उसके द्वारा यहाँ बेडशीट साफ़ किया जाता है और पर डे चेंज किया जाता है और साफ़ सुथरा बेडशीट लगाने का पूरा प्रोसेस है। जो भी मरीज़ मेरे यहाँ भर्ती हैं उनको निःशुल्क सारी दवाएँ उपलब्ध कराई जाती है। जो इमरजेंसी में भर्ती रहती हैं उनको इंजेक्टेबल दवा ज़्यादा चलता है, इसलिए पूरे इंजेक्शन पे ही उन लोगों को सुविधा दी जाती है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे, जो स्नेक बाइट की जो मौतें हो रही हैं उसको एक डॉक्टर के हैसियत से, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हैसियत से किस तरीके से रोका जाए और सर्वप्रथम जिसको बाइट करता है सर्वप्रथम यहाँ पे दिखाए, किस तरीके से उसकी इलाज हो? सर्वप्रथम 2 लाइन छोटा सा इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं लोगों को बोलूँगा कि यदि सर्पदंश हो गया हो तो घबराएं नहीं, जितना जल्दी हो इधर उधर झोला छाप या तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें, सीधे अस्पताल आएँ। अस्पताल आने के बाद जो हम लोगों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें और घबराएं ना। जिस अंग में काटता है उसको इमोबिलाइज करना है, हल्का से बांधना है, टाइट नहीं बांधना है। टाइट जब बांध देंगे तो सूजन होने से गैंग्रीन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो हमको हल्का बांधना है ताकि जो विष है ऊपर की ओर ना बढ़े और उस अंग को इमोबिलाइज मतलब कि हिलना डुलना नहीं चाहिए। स्प्लिंट लगा के या कोई लकड़ी कोई भी जो भी चीज़ें हैं उससे लगा करके उसको फिक्स कर दें, जिससे कि उसमें हिलना डुलना ना हो, जिससे विष जो है आगे ना फैले। चलिए, हमारे साथ आज अमर शहीद राजा जयलाल सिंह के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित हैं जिन्होंने कहा स्नेक बाइट की दवा हमारे हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोग इधर उधर ना भागें, झोला छाप के यहाँ ना जाएं, सर्वप्रथम अतरौलिया स्थित सौसैया हॉस्पिटल पे दिखाएं, उसके बाद आगे कहीं जाएं। और भी बातें की गई हैं कि इमरजेंसी में जो डॉक्टरों की शिकायत थी कि रात में नहीं मिलते हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत करें और उस डॉक्टर की उपलब्धियां देखें। आशीष कुमार निषाद, कैमरामैन आकाश मधुमाल के साथ।